जनगणना का काउंटडाउन हुआ शुरू। हर घर होगा कवर। 33 सवालों में कैद होगी आपकी पूरी प्रोफाइल। सरकार जुटाएगी घर घर का माइक्रो डेटा। हर नागरिक की जानकारी बनेगी नीति की नींव। एक एक जवाब से तय होगा विकास का रोड मैप। अगर आप सोच रहे हैं कि जनगणना सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया है तो जरा ठहरिए, क्योंकि इस बार आपसे पूछे जाएंगे ऐसे सवाल जो सीधे आपके घर, आपकी पहचान और आपकी जिंदगी से जुड़े होंगे। जनगणना 2026-27 और पूरे देश से पूछे जाएंगे 33 सवाल। देश में होने जा रही अगली जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। इस बार लोगों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जो सिर्फ नाम और उम्र तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि आपके घर की स्थिति से लेकर सुविधाओं हर चीज शामिल होगी। इन सवालों में शामिल होंगे आपका भवन और मकान नंबर, घर की दीवार, छत और फर्श में इस्तेमाल सामग्री, घर की स्थिति और उपयोग, परिवार के सदस्यों की संख्या और मुखिया का नाम और लिंग, आप SC ST अन्य वर्ग से हो या नहीं, मकान स्वामित्व में है या किराए पर। इसके अलावा सुविधाओं से जुड़े सवाल भी होंगे, जैसे पीने के पानी का स्रोत और उपलब्धता क्या है, बिजली का स्रोत क्या है, शौचालय है या नहीं और उसका प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी, स्नान घर की सुविधा, LPG PNG और अन्य ईंधन। और यही नहीं, घर में टीवी, रेडियो, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि साइकिल, स्कूटर या कार जैसी जानकारी भी देनी होगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई दस्तावेज दिखाना होगा? जवाब है नहीं। जनगणना में हिस्सा लेने के लिए किसी भी तरह का पहचान पत्र या संपत्ति से जुड़े कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानकारी नहीं देते हैं या गलत जानकारी देते हैं तो ये कानूनी अपराध है और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत हर नागरिक को सही जानकारी देना अनिवार्य है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता कि क्या हमारी प्राइवेट जानकारी सुरक्षित रहेगी। सरकार के अनुसार सभी डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। इसे एनक्रिप्टेड सर्वर में रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल सिर्फ नीतियां बनने के लिए होगा, यानी आपका डेटा गलत हाथों में जाने की संभावना बेहद कम बताई गई है। आप दो तरीके से इस जनगणना में भाग ले सकते हैं। कैनवसर मेथड, यानी सरकारी कर्मचारी घर आएगा, सवाल पूछेगा और खुद डेटा भरेगा। दूसरा है सेल्फ एन्यूमरेशन, यानी कि आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको एक ID मिलेगी, जिसे बाद में कर्मचारी वेरीफाई करेगा। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो जनगणना से छूट मिलेगी या नहीं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति, हर परिवार को इसमें शामिल होना होगा। अगर आपका खुद का घर कहीं और है तो भी जानकारी देनी होगी और किराए के घर में जितने हिस्से में रहते हैं उसकी जानकारी भी देनी होगी।